एक जंगल में इच्छाधारी चिड़िया रहती थी। उसके बारे में कुछ चिड़ियाओं को शक रहता था। उन्हीं में से एक नीलू नाम की चिड़िया कहती थी कि पीलू एक इच्छाधारी नागिन है और मैंने उसको नागिन बनते हुए देखा है। पर कबूतर और पिंकी उसकी बात पर यकीन नहीं करते थे। वे हमेशा उसको झूठा बोल देते थे। एक दिन पिंकी को गुस्सा आता है और वो कहती है, मैं पीलू का पीछा करूंगी और देखूंगी क्या वह एक इच्छाधारी नागिन है। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो हम तुम्हें जंगल से निकाल देंगे। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो हम उस पीलू चिड़िया को जंगल से निकाल देंगे। इतना कहने के बाद पिंकी हर रोज उस पर नजर रखने लगी। एक दिन उसने देखा कि पीलू सच में एक इच्छाधारी नागिन बनके जंगल में घूम रही है। वह उसको डर गई और कहने लगी, तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। हमेशा नीलू मुझसे कहा करती थी कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो और मैं यकीन नहीं करती थी। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। अब मैं जंगल के इस बाकी चिड़ियाओं को बता दूंगी कि तुम एक नागिन हो। इतना सुनकर पीलू कहने लगी, नहीं तुम किसी को मत बताना। तुम जो बोलोगी मैं वो तुमको दूंगी। पिंकी बोली, नहीं मैं सबको बता दूंगी। उन दोनों की बहस होने लगी और पीलू नहीं मान रही थी और पिंकी भी अपनी बात ही रख रही थी कि वह सबको बता देगी। इतना ही सुनकर पीलू को गुस्सा आ गया और वह गुस्से से उससे कहने लगी, अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। पिंकी को उसने अपने नागिन रूप में आकर कस के अपने पूंछ से पकड़ लिया। पिंकी चिल्लाने लगी और डर से कांपने लगी। वह इतनी तेज-तेज चिल्ला रही थी पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया क्योंकि वो जंगल में काफी अंदर पहुंच चुके थे। कुछ देर पिंकी को दबाने के बाद उसको छोड़ दिया। कुछ ही देर में पीलू भी वहां आ गई और उससे कहने लगी कि तुम नागिन हो। और इतने में कबूतर भी आ गया। कबूतर भी उससे लड़ने लगा। तीनों लड़ने लगे। पीलू को बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि वह तीनों उसके लिए बहुत बुरा भला बोल रहे थे। पीलू कहने लगी, मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती, फिर भी तीनों मुझसे क्यों लड़ रहे हो। इतने ही पीलू से कबूतर ने कुछ ऐसा कहा जिसको सुनकर पीलू को गुस्सा आ गया और एक दिन अकेला कबूतर को देखकर उसने कबूतर को भी मारने की कोशिश करी। कबूतर डर गया और उसके आगे रहम की भीख मांगने लगा और कहने लगा, मुझे छोड़ दो। कुछ दिन बाद पता चला कि जंगल में एक इच्छाधारी कौवा घूम रहा है। पीलू ने उसको देखा और वह ये सारी बात बताने के लिए जल्दी से नीलू के पास गई। वह जल्दी जल्दी उड़ती उड़ती नीलू के पास पहुंची। नीलू को बताया कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। तुम ही उस इच्छाधारी कौवे को भगा सकती हो। उस कौवे को यहाँ से भगा दो। पीलू बोली, ठीक है मैं उस कौवे को भगा दूंगी, पर तुम लोग मेरे राज को राज रहने देना और किसी को मत बताना कि मैं एक नागिन हूँ। सब ने उसकी बात मान ली कि हम तुम्हारा राज नहीं खोलेंगे, बस तुम उस कौवे को जंगल से भगा दो क्योंकि वो बाकी चिड़ियाओं के बच्चों को मार के खा रहा था। पीलू गुस्से से जंगल में गई और कौवे को आवाज देने लगी। इतने ही कौवा वहां पर आ गया। पीलू ने कहा, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली नागिन हूँ, यह बात तुम भी जानते हो। अगर तुम इस जंगल को छोड़कर नहीं गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और तुम्हारी लाश का भी पता नहीं चलेगा। कौवा कहने लगा, ठीक है मैं इस जंगल से चला जाऊंगा। इतना कहने के बाद कौवा उड़ जाता है और कहता है, ठीक है मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। पीलू उस जंगल में फिर से खुशी खुशी रहने लगती है अपने दोस्तों के साथ और उसके दोस्त भी उसको नागिन रूप में पसंद करने लगते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।